बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ सीरीज़, मेडिकल एजुकेशन सीरीज़ में नेचुरलपैथी तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से इलाज करने वाले मशहूर व मारूफ बरतानवी स्कॉलर डॉक्टर डॉक्टर नज़ीर कामरेड मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नज़ीर साहब बरतानिया में लंदन में बेस्ट ट्यूटर्स के नाम से एक इदारा चलाते हैं। मुतअद्दिद PhDs आपने कर रखे हैं। बेस्ट ट्यूटर लंदन को ये कहते हैं ये मेरा अल्लाह ने वसीला बनाया दुनिया कमाने का, जबकि इलाज मुआलजा लोगों को फैज़ पहुंचाना तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च करके वो तरीक़ा इलाज लोगों के फैज़ के लिए इस्तेमाल करना जिसका पब्लिक को बेनिफिट हो। डॉक्टर नज़ीर साहब इसको अपनी आखिरत का ज़ादे राह कहते हैं। अच्छा डॉक्टर नज़ीर साहब, एक आपने एक रिसर्च बेस्ड आपने एक बात स्टडी सामने लाई थी कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो अम्बिलिकल कॉर्ड और माँ का दूध, ये आप कहते हैं कि ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सी ब्लेसिंग्स रखी हैं, और कौन सी बेहतियातियाँ हैं जो कि इन ब्लेसिंग्स को दूर कर देती हैं। मैं चाहता हूँ पब्लिक तक ये फैज़ पहुँचे। डॉक्टर नज़ीर साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कि एक शेर है कि लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। इसकी अमली जो शक्ल है या तफसीर वो मैंने ये देखी है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो उसका वो पंजाबी में उसको नाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में उसको एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। वो फ़ौरन दाई जो है या नर्स काट के उसको गांठ लगा देती है। जबकि नेचुरोपैथी के कोर्स में मैंने ये पढ़ा है, और ये सारे नर्सिस के कोर्सेज़ के अंदर होता है, डॉक्टर्स के कोर्सेज़ के अंदर भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचुरोपैथी में तो है लेकिन मेडिकल के उसमें नहीं है। बिल्कुल सारे डॉक्टर नर्सें ये बात मानते हैं कि 20 मिनट से आधे घंटे तक एम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं काटना चाहिए। यानी नाड़ा जो है बच्चे का, वो माँ से जो उसका ताल्लुक है वो पैदा होने के बाद 20 मिनट कम से कम, अगर बहुत जल्दी है तो जल्दी नहीं है तो आधे घंटे तक उसको ना काटें। और फिर काटने से पहले वो शुरू से उस नाड़े को पकड़ के ऐसे सारा उसका जो खून है वो बच्चे के अंदर लेकर आएँ, उसके बाद उसको काटें। तो अब ये जो खून है ना इस माँ का, इसके अंदर बेपना वो कुव्वत मुदाफ़त होती है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। और अल्लाह की शान यह है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो उस वक़्त ये माँ का खून उस वक़्त नहीं आ रहा होता, सिर्फ ग़िज़ा और ऑक्सीजन वगैरह आ रही होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस वक़्त ये खून आना शुरू होता है, और जल्दबाजी की वजह से वो नर्सेज जो है उसको काट के इस कुदरती इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदाइशी तौर पर बेशुमार अमराज का शिकार हो जाता है। जिनमें आप देखते हैं बच्चे को पैदाइशी तौर पर जॉन्डिस हो जाता है। पैदाइश कई बेशुमार बच्चों को छोटी उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। और इसी तरह के बेशुमार ज़हनी अमराज, मिसाल के तौर पर आजकल वो आपने सुना होगा ऑटिज़म, जिसमें बच्चा उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो चीज़ें तोड़ता है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। नहीं, एक तो अंडरस्टैंड है ना, एक हम उसको कहते हैं निचल्ला, यानी वो आराम से बैठ ही नहीं सकता, उछल कूद। अच्छा, इसको यानी सिंड्रोम भी कहते हैं और ऑटिज़म भी कहते हैं। तो अब ये जो सिंड्रोम्स और ऑटिज़म्स हैं, मेरी असेसमेंट यह है कि ये भी उस इम्यूनिटी को काट देने की वजह से कैन भी एक चीज़। और इसी तरह के बेशुमार अमराज हैं, जैसे मैंने देखा 12 साल का बच्चा डायलिसिस करा रहा है। अब ये एक अजीब बात नहीं है कि 12 साल का बच्चा अगर डायलिसिस करा रहा है तो वो बच्चा आइंदा क्या ज़िंदगी गुजारेगा। तो मेरा असेसमेंट ये है कि ये अगर उस नाड़े को 20 मिनट से आधे घंटे तक ना काटा जाए तो उससे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी आएगी। आगे अल्लाह पाक ने जो दूसरी लेयर बनाई है, सेकंड लेयर ऑफ इम्यूनिटी, वो माँ का दूध है। अब बदनसीबी से अब माँ का वो दूध भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा। अब उसके भी बाज़ यानी माँओं के वो कुछ मसाइल हो जाते हैं, या माँओं की सुस्ती है कि चलो कौन अब बच्चे को लेकर बैठा रहे। लेकिन अब वो नाड़ा भी काट दिया, एक लेयर ख़त्म हो गई।
इम्यूनिटी की। अब माँ का दूध भी नहीं मिला, सेकंड लेयर भी ख़त्म हो गई, अब वो बच्चा आइंदा के लिए बीमारियों का मजका बन जाएगा। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमारी जितनी नर्सिस हैं, या इवन नर्सिस को आगाह करने की ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पर जब वो ख़ातून को अंदर थिएटर में लेकर जाया जाता है, या जो लोग घरों में चाइल्ड बर्थ करा रहे हैं, वो भी नर्स को इंस्ट्रक्ट करें कि भाई आपने आधे घंटे तक नाड़ा नहीं काटना, और काटने से पहले उसका खून ऐसे लाजमी बच्चे के अंदर लेकर आना है। तो उससे इंशाल्लाह बच्चा बहुत तवाना पैदा होगा, ज़हीन पैदा होगा। अब आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जहन बहुत कमज़ोर होता है। इसकी भी एक रीज़न ये हो सकती है क्योंकि बच्चे को वो इम्यूनिटी नहीं मिली, तो बहुत सारी कमियां बच्चे के अंदर आ सकती हैं। तो एक आधे घंटे की ये जो काविश है, मेरा नहीं ख्याल काविश उसमें कौन सा नर्स ने बच्चे को उठा के रखना है, तो सिर्फ ये है इतनी देर में नर्स वेट कर ले, कोई और काम कर ले, और इससे यकीन करें एक अजीम नियामत और एक अजीम वो जो हेल्थ जो है बेनिफिट बच्चे को पहुँचेगा, और बच्चे की पूरी लाइफ बेहतरीन हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर नज़ीर साहब, आप चूँकि बरतानिया जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, टॉप 8 टॉप 10 इकोनॉमिकल जॉइंट्स में शुमार होता है, वहाँ के हेल्थ सिस्टम और आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो नेचुरोपैथी है, इस पे रिसर्च नहीं हुई, इस पे उस तरीके से काम शायद नहीं हुआ कि एलोपैथी ने इसको इन्वेड कर दिया, और अरबों डॉलर्स की मार्केट है पाकिस्तान इस वक्त एलोपैथिक, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया कहते हैं। नेचुरल तर्ज इलाज पे रिसर्च की ज़रूरत है। ये देखें कि बरतानिया के अंदर तो इसके ऊपर बरतानिया में, यूरोप में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहते हैं, और बड़े बड़े वहाँ अदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो पहला कोर्स किया उसकी 4300 पाउंड फ़ीस थी, जो यहाँ के मतलब ज़ाहिर बहुत बड़ी है। अब जो मैं सेकंड कोर्स कर रहा हूँ उसकी फ़ीस 24,000 पाउंड है। तो ज़ाहिर है कि ये पीछे बड़े बड़े वो रिसर्चेज और अदारे काम कर रहे हैं, तो तब भी इतनी फ़ीस है। और ये भी नहीं है कि कोई एक बंदा फ़ीस दे रहा है, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि उसके बाद वो क्लिनिक खोलते हैं, और सक्सेस रेट जो है नेचुरोपैथी का ये बहुत ज़्यादा है। और जो बड़े बड़े हाई अथॉरिटीज़ लोग हैं, मसलन अरब जो आते हैं, वो सारे जब इलाज मालजे से वो तंग पड़ जाते हैं, तो बेपनाह पैसा देकर नेचुरोपैथी के ज़रिए इलाज कराते हैं। अगर आप सोचें ना कि एक बंदा 3 साल का भी कोर्स है, और 3 से 5 साल तक उसकी लिमिट है, यानी अगर आप 3 साल में नहीं कंप्लीट कर सकते तो वो उसको रिलैक्स कर देते हैं कि आप 5 साल तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर 3 साल में एक बंदा 24,000 पाउंड खर्च कर रहा है, तो उसको आगे कोई फ्यूचर, मेरा तो एक नशा है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, लेकिन हर बंदा सिर्फ इस नशे में नहीं कर रहा, वो अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, मनी मेकिंग के लिए। हाँ जी। तो उसके यानी फ़ायदे भी हैं, क्योंकि अगर एक क्वालिफाइड बंदा आपका इलाज करता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है। आप ये देखें, एलोपैथी में ये जो सबसे कम है एस्पिरिन है या पैरासीटामोल है, ठीक है। तो कोई डॉक्टर भी, ये नहीं है कि मेरे अल्फाज हैं, कोई डॉक्टर भी ये नहीं कह सकता, पूरा प्रोटोकॉल लिखा होता है कि इतने 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 साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सीरियस हैं, ये मीडियम है, ये रेयर हैं, लिखा होता है ना जी। जबकि नेचुरोपैथी में मैंने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट किया कि बंदा स्टीम ले रहा है, तो वो अगर पानी नहीं पिएगा तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो अनकंट्रोलेबल है। अब आप ये देखें, बाकी जितनी भी एलोपैथी की मेडिसिन हैं उनके अंदर अनकंट्रोलेबल वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मसलन जैसे मैंने बताया ना, नेचुरोपैथी का साइड इफ़ेक्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं कि पानी ले लें, वो जो है ORS ले लें, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, तो बिल्कुल, तो उससे वो साइड इफ़ेक्ट और नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरा ये जो
एलोपैथी है, इसमें हर मेडिसिन के अंदर बेपना साइड इफ़ेक्ट हैं और लिखे होते हैं उसके ऊपर, और वो मैं अनकंट्रोलेबल इसलिए कहता हूँ कि उसमें ये नहीं लिखा होता कि आप ये करेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो लिखा होता कि ये साइड जो सीरियस है वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना। सही। अच्छा, मेरा जो सवाल करने का मकसद है डॉक्टर नज़ीर साहब, वो ये कि हम हकीम मोहम्मद सईद अलैह रहमत मरहूम उनका ज़िक्र सुनते हैं, हम हकीम अजमल साहब का ज़िक्र सुनते हैं। ये वो लोग कि जिन्होंने जो जो अपनी ज़ात के अंदर बज़ात खुद एक इदारा थे। ये हकीम अजमल साहब ने डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान साहब को ख़ुद जर्मनी भेजा, स्कॉलरशिप दे के पीएचडी करके वो आए। वहाँ से वो वापस आए तो उन्होंने इब्राहीम जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस कराची कायम किया, जहाँ से पाकिस्तान के 65% पीएचडी जो हैं केमिस्ट्री के अंदर जो हैं पैदा होते हैं। तो ये बड़े लोग थे, इनकी रिसर्च का फ़ायदा कौम को हुआ। मैं आपके अंदर वो चीज़ देखता हूँ, आपके अंदर वो जज्बा भी है, वो लिल्लाहियत भी है, वो खुलूस भी है, और इस्तेदाद भी। मुतअद्दिद पीएचडी आपने किए हैं, रुख मोड़ने की बात है ना। आप वो शख्सियत बन सकते हैं कि जिसका कौम को, मिल्लत को, इंसानों को फ़ायदा हो सकता है। उसमें देखें कि मैं अल्लाह को अज़न अजन के कहता हूँ कि ये सिवाय इसके कि अगर मुझे तनकीद का डर ना हो तो मैं अपना हर फार्मूला वायरल कर देता हूँ। तो सिर्फ ये होता है कि बदनसीबी से पाकिस्तान में तारीफ़ तो छोड़े ना, तनकीद करके रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। तो मैं फिर भी जिन लोगों के पास वो कोई फार्मासिस्ट का वो क्वालिफ़िकेशन है या हिकमत की क्वालिफ़िकेशन है, उनको मैं ये सिखा रहा हूँ ताकि वो अंडर प्रोटेक्शन अपना इलाज मालजा जारी रख सकें। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नब्ज़ की कुछ किस्में ईजाद की हैं, अल्लाह ने गैब से अता फरमाई हैं। ईजाद इसलिए कि वो नब्ज़ की किस्में एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से दबा के लिवर की कंडीशन और यहाँ से दबा के गाल स्टोन की या गाल ब्लैडर की वो कंडीशन मालूम कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से मैं गैस के और एसिडिटी के और लंग्स सॉरी स्टमक और इंटेस्टाइन की कंडीशन भी वो बता देता हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट के बाद लोगों के बिल्कुल क्लोज़र टू रियलिटी, यानी जो मेरी जो असेसमेंट थी उसके बिल्कुल क्लोज़र रिजल्ट्स आए हैं। तो ये जो है नेचुरोपैथी का फ़ायदा एक तो ये है कि इजी टू यूज़ है। हाँ, इसको अगर फ़र्ज़ के एक बंदा जायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, मसलन लोगों को लूटने का ज़रिया नहीं बना रहा, मैं जिन हकीमों को भी और उनको फार्मासिस्ट वगैरह को ये दे रहा हूँ ट्रेनिंग, मैं उनसे अल्फ ये ज़रूर लेता हूँ, आगे उनकी मर्ज़ी करें ना करें, लेकिन मैं अपने तौर पर कहता हूँ कि भाई लालच करेंगे तो अल्लाह पाक इसके अंदर से बरकत ख़त्म कर देंगे। और अगर आप जायज़ तरीके से कमाई कर रहे हैं तो अल्लाह पाक इसके अंदर खैर बरकत डालेंगे। मैंने कहा मैं फ्री इसलिए करता हूँ कि मेरा और सोर्स ऑफ इनकम है, हर बंदा फ्री नहीं खा सकता। लेकिन ये है, मैं आपको एक हैरतनाक बात बताता हूँ, मेरे नाना भी हकीम थे, मेरे दादा भी हकीम थे, मेरी वालदा भी हकीम थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज मालजे को यानी गुर्बत के ज़माने में भी फ्री करते थे और उनके अपने सोर्स ऑफ इनकम थे। मेरे दादा और मेरे नाना तो ये समझते थे कि इलाज मालजे का पैसा लेना शायद कुफर है, इस हद तक। तो अब हालांकि कुफर नहीं है, लेकिन उनका अपना एक अकीदा था, उनका अपनी एक सोच थी कि बिल्कुल ये इलाज मालजे का पैसा लेना बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे गांव में बड़ी बूढ़ियाँ पुराने वक्तों में कहती थी कि दूध तो अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नूर के पैसे कौन लेता है। हाँ, और या हमारे ये जो जाट बरादरी है, बहन भाई, ये बहुत अरसे तक कहते थे कि ज़मीन बेचना ऐसे है जैसे माँ बेचना। तो ज़मीन बेचने का कंसेप्ट नहीं था, बाप दादे थे, उससे आगे तकसीम होती थी औलाद के अंदर। लेकिन तो इलाज मुआवजे के पैसे मतलब लेना आपके बुजुर्ग जो थे वो मुनासिब नहीं समझते थे। तो मेरी ख्वाहिश जायज़ तरीके से लेता है ना, देखे ना, एक बंदे ने ज़िंदगी का यानी उसको यानी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक तो यह है कि एक बंदे का एक और सोर्स ऑफ इनकम है और वो इंसानियत की फलाह के लिए पार्ट टाइम कर रहा है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर एक बंदे ने इसको होली सोली अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है लेकिन जायज़ तरीके से लेता है तो उसको इंशाल्लाह
खैर व बरकत भी आएगी। अब मैं अल्लाह को अज़ना जान के कहता हूँ कि मैं जब किसी का इलाज करता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि उसी वक्त मुझे कोई कह देना भाई ये £1,000,000 आपको दिया जाए तो उसकी खुशी ज़्यादा हो गई है इस बंदे के इलाज का, तो मैं कहूँगा इस बंदे के इलाज से मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। जिस तरह मैंने एक हिंदू भाई का इलाज किया, 47 साल से उसको सर दर्द था, तो मैंने उसको 12 घंटे का टाइम दिया, लेकिन 2 घंटे के अंदर उसका वो 47 साल का दर्द ख़त्म हो गया। तो वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आया अपनी बीवी के साथ। तो मैंने उसको बैग को टेबल पर भी नहीं रखने दिया। मैंने कहा, मैंने ये भी नहीं देखा इसके अंदर क्या है, मैंने कहा नहीं। तो वो कहता है ये तो हम खुशी से लेकर आए हैं। मैंने कहा भाई मसला ये है कि आप खुशी से लेकर आए हैं, एक और बंदा भी लेकर आएगा और मैं कंपेयर करूँगा, फिर मेरे दिल में आएगा यार ये इससे अच्छा ही गिफ्ट ले आते, या एक और बंदा आता है वो नहीं लेकर आता, मैं कहता हूँ देखो ये कितना कमीना, ये लेकर नहीं आया। तो उससे क्या होगा, मेरी नीयत के बदलने से अल्लाह का फ़ैसला, मुझे मेरा ये डर है कि अल्लाह का फ़ैसला बदल जाएगा, इसलिए मैंने गिफ्ट की लाइन भी कट ऑफ कर दी है। तो इसमें गोया शैतान को, इबलीस को घात लगाने का मौका नहीं दे रहे। इबलीस घात लगा सकता है। मतलब ये कि मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ये ज़ाहिर है कि मैं भी इंसानी ख़ताओं से भरपूर हूँ, यानी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन यह है कि मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि ये मैं क़यामत के दिन कम अज़ कम अल्लाह पाक अगर पूछेंगे खालिस मेरे लिए क्या किया, तो मैं शायद ये चीज़ पेश करूँ तो कबूल हो जाए। क्योंकि मैं ये अर्ज़ करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, बस ये नहीं याद रहती चौथी रकात है या तीसरी है, ठीक है, और रोज़ा हम रखते हैं, बेशुमार बेहतियातियाँ कर देते हैं, ग़ीबत भी हो जाती है और पता नहीं क्या क्या, फिर आज करने जाते हैं वहाँ भी कितनी बेहतियातियाँ होती हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैंने कोशिश करके लेफ़्ट राइट हर तरफ से अपने आप को टाइट करके कि भाई किसी तरह से भी, ख़ास तौर पर इसमें एक और एहतियात ये भी है कि एक है आदमी की नब्ज़ चेक करनी और एक है लेडी की नब्ज़ चेक करनी। अब मैं जब लेडी की नब्ज़ चेक करता हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये जगह यहाँ से जो मैंने आपको बताया वो दूसरे बाजू से चेक करता हूँ, या किडनी की कंडीशन जो है वो मैं यहाँ से, मैं हाथ लगाने से पहले भी खूब इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, हाथ लगाने के बाद भी इस्तग़फ़ार, और इन 4 जगहों के अलावा 1 2 3 4 मैं कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाथ नहीं लगाता। हत्ता कि अल्लाह के फजल करम से मैंने ब्रेस्ट कैंसर की 2 सिस्टर्स का इलाज किया है, बिल्कुल उनको मैंने सिवाय इन 4 जगहों का हाथ नहीं लगाया और अल्लाह के फजल करम से उनका ब्रेस्ट कैंसर ठीक भी हो गया। बिल्कुल सही। तो मैं मेरा सॉरी आखिरी बात यह है कि इलाज मालजे के अंदर मेरा ईमान यह है कि नीयत का जो है ना इखलास, ये अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा काउंट होता है। और अच्छी नीयत के साथ जब कोई भी काम, खाली ये नहीं ये जो इलाज मालजा, दुनिया का आप कोई भी काम इखलास नीयत से करेंगे ना, उसमें अल्लाह ताला अपना ख़ास और ख़ास नूर अता फरमा देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, बरतानिया में ही होते हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सदर आज़ाद कश्मीर के वो एडवाइज़र फॉर ओवरसीज़ हैं, चौधरी दिलपज़ीर साहब। वो अक्सर आपका ज़िक्र खैर इंतहाई मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ करते हैं, और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपका लगाव है, उसका बड़ा ज़िक्र करते हैं। और बरतानिया में जब ये कोरोना पेंडेमिक हुआ उस दौरान जो आपकी काविशें हैं उनका भी बड़ा इखलास से जिक्र करते हैं। असल में इस तरह ना कि चौधरी दिलपज़ीर साहब टू बी ऑनेस्ट वो ख़ुद एक अजीम इंसान है। यानी आप ये देखें कि जब भी आपका कुछ इंसानों से वास्ता पड़ता है ना, तो एक होता है कि जो आप डायरेक्ट उस बंदे को जानते हैं, एक है कि आगे पीछे से। तो उनका जितने भी जानने वाले हैं ना, वो या तो उनका ज़िक्र खैर ही करेंगे, और ज़िक्र खैर नहीं है ना अगर, तो कम अज़ कम कोई ऐसी बुराई वाला ज़िक्र नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर है वो जो बंदा खुद क्लीन है वो दूसरे के बारे में अच्छे नज़रियात ही रखेगा। तो आपके बारे में बड़ा हुस्न ज़न वो रखते हैं। आखिरी बात मैं चाहूँगा, पब्लिक आपको देख रही है, डॉक्टर नज़ीर साहब, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गुज़र रही है, गुज़र जाती है। आज जिस घर में, जिस कमरे में आप और मैं बैठे हैं, कल न जाने यहाँ कोई और होगा। यही ज़मीन है, यही जगह है, यही शहर हैं। बड़ी बड़ी कौमें आईं, सिकंदर आया, दारा आया, पोरस आया, सारी दुनिया से चले गए। हमने भी एक दिन चले जाना है। तो अच्छा इंसान कौन होता है? मेरा जो ये आपने माशाल्लाह बड़ा वो अच्छा और थोड़ा मुश्किल सवाल किया है। देखिए, अच्छा इंसान वही होता है जो लोगों के दिलों में बसे। अब फ़र्ज़ किया
आप देखते हैं कि एक इंसान है, बहुत बड़े मकान में रह रहा है, बहुत बड़ी कार में, बहुत बड़ा ओहदा है, बड़ी दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसकी अपनी औलाद उसकी इज़्ज़त नहीं कर रही, बल्कि वो खुद अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहा। यानी बेशुमार लोग हैं, मैं अल्लाह को हज़न नाज़िर क्या कहता हूँ, उनके पास सब कुछ है, उनके दिल में अपनी इज़्ज़त नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह के वो नज़रों में वो इज़्ज़त नहीं पा सके। तो जिस वक्त अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं ना, हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं, ए जिब्राईल मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राईल अमीन मखलूक में ऐलान करते हैं कि ए मखलूक़ात, अल्लाह पाक इससे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। इससे मखलूक के दिलों में उसकी इज़्ज़त आ जाती है, और उस इज़्ज़त की निशानी है कि वो उस बंदे के दिल के अंदर पीस ऑफ माइंड होता है, चाहे वो झोंपड़ी के अंदर रह रहा है। जैसे हमारे मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह हज़रत की आज भी वो देख लें जो बैठक है वो, और बिल्कुल वो मट्टी यानी कच्चे वो मट्टी से लेप किया जाता है आज भी उस आर्काइव को कायम रखने के लिए। तो कोई कोठी नहीं, कोई वो इवन थे भी बे औलाद। लोग ये कहते हैं ना मेरी औलाद होगी, औलाद खुशहाल होगी, औलाद मेरा नाम पैदा करेगी। तो अल्लाह जिसका नाम पैदा करना चाहते हैं ना औलाद की ज़रूरत, ना कोठियों की ज़रूरत, बल्कि उनकी सादगी उनकी अज़मत का बायस बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक और अहम प्रोग्राम डॉक्टर नज़ीर कामरेड साहब का मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। बरतानिया में बेस्ट ट्यूटर्स लंदन के नाम से आपका इदारा, तालीमी इदारा जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, हज़ारों के एतबार से लोग वहाँ से फ़ारगुल तहसील बच्चे हो चुके हैं। दुनिया कमाने का वो ज़रिया, मुतअद्दिद PhDs आपने किए। दीन, आखिरत, अल्लाह की रज़ा कमाने के लिए आप पब्लिक को तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल जो तरीका इलाज है उसका फैज़ पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहन में आपके कोई सवालात हैं भेजिए। लंदन जाने से पहले जितना हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब को नीयतों का खुलूस नसीब फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम दूसरे इंसानों के लिए नुकसान की बजाय फ़ायदे का सबब बने। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।